हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वह डाइटिंग टिप्स फॉर वेट लॉस, यानी कि हम डाइट में कौन सी ऐसी तब्दीलियां करके जो है वो वेट लॉस ला सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो वेट लॉस टिप्स के बारे में बताते हैं, और गूगल में आपको बहुत सारा ऐसा जो है वो मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपको ये बताएगा कि कि किस तरह हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो उन लोगों को कंसिडर करके चल रहे हैं जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ओल्ड एज हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कि वो उनके पास टाइम नहीं है जो है वो जिम जाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, और वो चाहते हैं कि सिंपल उनको जो है वो डाइटिंग टिप्स मिल जाएं जिससे कि वो जो है वो अपना जो है वो वेट लॉस के जो अपने गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। और अगर पूरे अचीव नहीं भी हो सकता तो कम से कम जो उनका जो वेट गेन हो रहा है कम से कम अगर वही रुक जाए तो इससे भी वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं। इसलिए आज सिर्फ हम जो है वो कोई एक्सरसाइज को नहीं जो है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ जो है हम डाइटिंग टिप्स के बारे में, यानी कौन सी ऐसे जो डाइटिंग टिप्स जो है वो अपनी लाइफ में अपना करके जो है हम अपने जो है वो वेट लॉस के गोल्स को अचीव करेंगे। तो आज हम सिर्फ डाइट पर जो है वो फोकस करते हुए कुछ मैं आपके साथ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगा जिससे कि हम जो है अपने वेट लॉस के गोल्स को अपने अचीव कर सकते हैं। तो ये जो मेरी कुछ जो टिप्स हैं उसमें पहली टिप्स जो है फिल अप ऑन फाइबर। हम जानते हैं कि जो फाइबर जो है वो हमारी जो है वो डाइजेशन को डिले करता है। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें जो फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह इसमें न्यूट्रिएंट्स और फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में उससे होता है। इसीलिए हमें इस तरह के फूड लेने चाहिए जिनसे हमें अच्छी न्यूट्रिशन और फाइबर मिल सके। फाइबर जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस को डिले करता है और हमारी जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल में रखता है, क्योंकि जो हमें जो है वो जल्दी भूख नहीं लगती अगर हमारा जो है वो जल्दी जो है वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। खास करके जो होल ग्रेन्स वगैरह हैं जिस तरह ओट्स वगैरह, अगर हम इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये जो है वो हमारे जो फैट लॉस गोल्स को अचीव करने में हमारी बड़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसमें जो ग्लूकेन फाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इसके अलावा ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है और ग्लूटेन फ्री भी होता है। इसलिए जो है अगर हम ऐसी डाइट्स जो है जैसे ओट्स वगैरह या फाइबरी फूड्स जो हैं अगर उनको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हम अपने वेट लॉस गोल्स को जो है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है कटिंग ऑन शुगरी फूड्स। जितने भी शुगरी फूड है जिसमें शुगर जो है वो प्रधान रूप से होती है, खास करके शुगरी ड्रिंक्स हैं, अगर इनको कट करते हैं तो ये अनहेल्दी वेट गेन से हमें जो है वो बचाते हैं। और ख़ास करके डायबिटीज़ हो गया या हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स हैं या बेली फैट जो हमारा बढ़ जाता है, इसमें भी जो शुगरी फूड्स का जो है वो मेन हाथ है। इसके अलावा जैसे कैंडी हो गई, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब जो है हमारे जो वेट गेन के लिए जो है वो जो है वो बहुत बड़े रीजंस हैं। अगर इनको अपनी लाइफ में कट करके जो है और अगर हमें प्यास लगे तो हम सिंपल जो है प्लेन वाटर हमने जो पीना जो कि 0 कैलोरी वाला, अगर इन चीज़ों को कट करें और जो है हेल्दी डाइट्स को अपनी लाइफ में शामिल करें और जितनी भी जो शुगरी फूड्स या ड्रिंक्स हैं इनको अपनी लाइफ में अगर अवॉइड करें तो हम वेट लॉस के गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। वैसे भी जो शुगर जो है ये इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी अगर हम शुगर खाते हैं तो हमारी कोई भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे नहीं हो पाते। इसलिए इस तरह के जो फूड्स हैं जो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज वाले हैं वो सिर्फ जो है वो हमें मोटापे की ओर लेके जाते हैं। इस तरह के फूड्स को हमें अपनी लाइफ में जो है वो नहीं कट करना चाहिए। तीसरी जो टिप मैं आपको देना चाहिए, डू नॉट कट ऑन हेल्दी फैट्स। एक लोगों में बहुत बड़ी भ्रम ये है कि जो अगर मोटापा हो रहा है तो सबसे पहले वो अपने फैट्स को बंद कर देते हैं, जबकि हेल्दी फैट्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। जितने भी विटामिन हैं उसमें बी और सी को विटामिन को छोड़ करके ए, डी, ई और के सब फैट सॉल्युबल ही होते हैं। अगर हम फैट को नहीं खाएंगे या इनकी कंजम्पशन को कम कर देंगे तो ये जो विटामिन है ये भी हमारी जो है वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होंगे। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि फैट्स जो है हमें मोटा करते हैं। असलियत बात तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर जो है वो हमें मोटा करने में हमें सहायता है। हकीकत तो ये है कि जब हम फैट्स वाला जो है वो भोजन करते हैं जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या बटर वगैरह हो गया, तो अगर हम इस तरह का भोजन करते हैं तो ये जो है हमें लंबे समय तक सेटिस्फाइड रखने के लिए और हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करने में हमारे जो है वो बहुत बड़े सहायक हैं। इस तरह की फूड्स को हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करके जो है हम अपने फैट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हम अपने हाथ में जैसे एज ए स्नैक जो है बिटवीन दी मील जो है वो आलमंड्स वगैरह जो कि जो काफ़ी हाई इन फैट्स होते हैं ये जो है वो रख सकते हैं। ये हमारे वेट लॉस गेन्स को जो है वेट लॉस गोल्स को जो अचीव करने में हमारी बड़ी हेल्प कर सकते हैं।
चौथी जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है हैव ए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। हमने अपने ब्रेकफास्ट की ओर जो है वो बड़ा विशेष ध्यान करना। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो जो है वो ऐसा होना चाहिए जो हाई इन फाइबर हो और हाई इन प्रोटीन हो, क्योंकि जो फाइबर जो है वो डाइजेशन प्रोसेस को डिले करता है, इसलिए जो है एपिटाइट जो है हमारी कंट्रोल में रहती है। और दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमारे जो है वो प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड की जा सके, क्योंकि प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उसको ब्रेक करने में बॉडी को जो है काफ़ी टाइम लगता है। और इसका जो थर्मल इफेक्ट, यानी जब हम किसी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है बॉडी को कितनी जो है वो एनर्जी लगानी पड़ती है, तो इस जो प्रोटीन्स की जो थर्मल एनर्जी है इसमें मैक्सिमम लगानी पड़ती है। इसीलिए जो है इनको ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए मुश्किल होता है और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है बॉडी को लगानी पड़ती है। और विद द रिजल्ट क्या है कि फैट लॉस जो है हमारे गोल्स जो है वो अचीव होते हैं अगर हम जो है, और प्रोटीन हमें लंबे समय तक जो है वो सेटिस्फाइड भी रखते हैं। इसलिए हमें ऐसा भोजन सुबह लेना चाहिए जो हाई इन प्रोटीन्स हो और हाई इन फाइबर हो। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल जो है एग्स हम ले सकते हैं और ओट्स ले सकते हैं। जो ओट्स हैं वो दे आर हाई इन फाइबर और उसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हैं। और इसके अलावा हम एग्स वगैरह सुबह ले सकते हैं क्योंकि दे आर हाई इन प्रोटीन्स। ऐसी डाइट हम लेने से जो है हम सारा दिन सेटिस्फाइंग रहेंगे और हमें जो है वो इस तरह की और तड़पना नहीं पड़ेगा कि हमारे को जो है वो हमने रोटी नहीं खाई या हमारी को जो है वो फूड, और ये हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करेगा और हम सेटिस्फाइड रहेंगे। इस तरह हमारा जो ब्रेकफास्ट जो है वो इट शुड बी हाई इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है स्टे हाइड्रेटेड, यानी जो है वो पानी हमेशा जो है आपने जो है वो कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ जो वाटर है वो कम से कम आपने ज़रूर पीना और हमें हमेशा हाइड्रेटेड होना चाहिए। हमारा जो ब्रेन है बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, हमें लगी तो प्यास होती है लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज होकर समझता है कि हमें जो है वो भूख लगी है और हम जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो ऐड कर लेते हैं, जबकि होती है गिलास पानी की ज़रूरत है। इसीलिए जो है हमें हमेशा जो है वो हाइड्रेटेड रहना चाहिए ताकि हमारी जो प्यास है वो मतलब जो है वो ना लगे हमें और हम जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें। प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहने से जो है हमारी भूख भी कंट्रोल रहेगी और हम एक्स्ट्रा कैलोरीज भी जो है वो दिन भर में ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट टिप जो आपको देना चाहूँगा वो है मसालेदार नमक मिर्च मसाले लगा के भोजन खाएं। जब हम नमक मिर्च मसाले लगा के भोजन खाएंगे तो वो फ्लेवर को बूस्ट करेगा और आपको सेटिस्फाइड रखने के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। जब हम ऐसा कोई भोजन खाते हैं जो नमक मिर्च मसालेदार हो तो वो उसके फ्लेवर को बूस्ट करता है और हमारी टेस्ट बर्ड को जो है वो सेटिस्फाइंग होता है। और ऐसा जो भोजन जो है जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई वो हमारे लिए सेटिस्फाइंग होता है और हमें लंबे समय तक सेटिस्फाइड रखता है और हमारी जो भूख है वो एपेटाइट है उसको भी कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है कट बैक ऑन योर रिफाइंड फूड्स। जितने भी रिफाइंड फूड हैं जैसे शुगर हो गया और जो ग्रेन्स वगैरह हैं इनको हमने अपनी लाइफ में कट करना है, क्योंकि ये जो जितने भी फूड्स हैं ना तो इनमें फाइबर होती है और ना ही इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड होते हैं और इनको जो है वो सिर्फ इनमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जिसकी एग्जांपल ये जो है वाइट फ्लोर हो गया, पास्ता हो गया, ब्रेड हो गया, ये इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है। इनको छोड़ करके अगर हम इनकी जगह कोई हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्ट कर सकते हैं जिनमें ओट्स वगैरह हो गए। ये जो फूड्स हैं इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है और प्रोटीन भी होता है जो कि हमारी हंगर को जो वो लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अच्छे ग्रेन्स भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कीनवा वगैरह हो गया। और कीनवा जो है वो हमारे को जो है काफ़ी देर तक सेटिस्फाइड रखेगा क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत होते हैं और ये न्यूट्रिएंट डेंस भी होता है और हमारे को लंबे समय तक सेटिस्फाइड रखता है। अच्छी वेजिटेबल्स भी हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स और पोटैटो वगैरह हो गए। ये जो है अगर हम इनको खाते हैं तो हम इनको खा करके ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है और फाइबर है इसी को तो हमारी बॉडी जो है वो क्रेव करती है और जब हमारी नीड्स जो है वो पूरी होती हैं तो हम जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। ये एम्प्टी कैलोरीज खा करके सिर्फ हमारा मोटापा बढ़ता है, हमें किसी प्रकार की न्यूट्रिशन नहीं मिलती और ना ही हमें डाइटरी फाइबर मिलता है जो हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है वेट लॉस गोल्स को अचीव करने के लिए। और जो उसके बाद ईट होल फूड्स देन पैकेज्ड फूड, ये भी एक अच्छी टिप है अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। होल फूड यानी आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाइफ में ऐड करके जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं या सैलड्स वगैरह खा सकते हैं। और इस तरह के जो भोजन है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को और हमारे को फाइबर जो है वो अच्छे देते हैं और कईयों में तो प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। जब हम बाज़ार से कोई पैकेज फूड लेकर आते हैं तो उसके और एक लंबी जो है वो इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो लिखी होती है और जिसको जो जितनी लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट
होगी और अगर उसमें कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं जिनके बारे में आप प्रचलित आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो एक बात आप अपने मन में समझ लीजिए कि मोस्टली उनमें से अनहेल्दी होंगे, जो खास करके जो कंपनीज हैं वो अपने जो है वो प्रचार के लिए या अपने जो है वो सेल के लिए ऐसी चीज़ें डाल देती हैं जो कि टेस्टी हो, लेकिन उसमें कोई जो है वो न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होती, और ज़्यादातर ये जो होती हैं वो अनहेल्दी ऑप्शंस ही होती हैं। इससे जो है आप अपने रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं जो कि हेल्दी ऑप्शंस हैं, और ये जो है आपके वेट गोल के एम को जो है वो अचीव करने के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, ईट मोर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो होती हैं इसमें एक तो फाइबर बहुत होता है और दूसरा ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। जितनी भी जो वेजिटेबल्स हैं इनकी जो कैलोरीज होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। अगर हम जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे वेट लॉस के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में जो हमारी हेल्पफुल हो सकती है। अगर खाना खाने से पहले जो है अगर हम एक बाउल सैलड का अगर खा लेते हैं तो हमारी जो है हमें वो सेटिस्फाइड भी रखेगा और हमारे जो है वो जो हंगर जो है उसको भी सप्रेस करेगा। अगर सारा दिन हम अपनी डाइट में वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें तो हम अपने वेट लॉस के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ डाइटिंग टिप्स बताई आपको जिसको करके कि हम जो है वो वेट लॉस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वैसे वेट लॉस के गोल्स को अगर आपने अचीव करना है तो डाइटिंग के साथ साथ आपको एक्सरसाइज और जिमिंग रिक्वायर्ड होती है, पर ये ज़्यादातर मैंने उन्हीं लोगों को कंसिडर करते हुए जो है वो अपने टिप्स दिए हैं जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, सिक हैं, ओल्ड लोग हैं जिनके जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या कोई सिक बीमारी की वजह से जो है या कोई ऐसा कारण है कि उनके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। इनको मद्देनज़र रखते हुए ये कुछ अच्छी डाइटिंग टिप्स दी हैं जिससे कि अपना करके हम जो है वो अपने वेट लॉस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, वी आर नॉट हेयर टू ट्रीट और क्योर। काइंडली जो है वो अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक